मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। हम आप सब एक एक करके जुड़े जाइए, फिर आगे बात करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। 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 थोड़े कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो फिर वार्ता होगी। आज विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। सीपी श्रीवास्तव जी, सुनीता चौबे जी, कुछ लोग अभी जुड़ गए हैं और अन्य लोग भी जुड़ते चलेंगे तो लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। आप सब हरिओम। अंग्रेजों का कानून और वर्तमान अफसरशाही, ये आज का विषय है। वैसे तो हमको आज़ाद हुए 47 के, हम आज़ाद हैं, तो 73 वर्ष हो गए। परंतु 73 वर्षों में क्या बदला है? अंग्रेजों के आने के बाद जब देश मुगलों के अधीन था, भारत में राजतंत्र था, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार कर लिया और भारत में सत्ता हस्तांतरण के समय, मतलब मुगलों से सत्ता जब उन्होंने छीना, तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, शोषण के लिए, हमेशा अधीनता बनाए रखने के लिए, लगातार कैसे गुलामी बनाई रखी जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ कानूनों का निर्माण किया। आप जरा इसको अधिकतम अपने अपने ग्रुपों में शेयर करते रहें, क्योंकि जो विषय है, वर्तमान अभी जो स्थितियां हैं, जो वर्तमान परिदृश्य है, वह बहुत भयावह है। इसलिए कि कहने को तो हम मिश्रा रामकृष्णा जी, अभिषेक सिंह भाजपा, मिथिलेश सिंह जी, आप सबका बहुत आभार। मुझे उम्मीद है कि अभी और लोगों को जोड़ने का काम आप करेंगे। मिश्रा जी हमारे बैंकॉक से लिख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को तो मैं कह रहा था कि जब हम देश हमारा आज़ाद था, आज़ाद हुआ, गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग शोषण के कानूनों का निर्माण किया, जिसको राजस्व को हड़पने के लिए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए, दासता स्वीकार करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए। हम लोगों के पास ग्राम स्तर पर दंडाधिकारी होते थे, जो ये सबका निर्माण बहुत बाद में हुआ, पहले नहीं था ये। पहले
गुरु ही न्यायाधीश हुआ करता था। लोग गुरु सत्ता में विश्वास करते थे। गुरु जिस प्रायश्चित को या जिस दंड को कह देता था, वो दंड उनको, वो प्रायश्चित और दंड उनके लिए अनिवार्य हो जाता था। परंतु धीरे 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 करके अभी जो स्थितियां हैं, स्थितियां बदलती गई। देश मुगलों के अधीन हुआ, फिर देश अंग्रेजों के अधीन हुआ। आज देश में स्वतंत्रता हो गई है। 1947 में बड़े संघर्ष के बाद हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु क्या आज भी अंग्रेजों के उस शोषण वाले कानून से, अंग्रेजों के उस अफसरशाही से, अंग्रेजों के उस जागीरदारों से, जमींदारों से, सामंतों से क्या हम मुक्ति पा पाए हैं? क्या हम स्वतंत्र हो पाए हैं? नहीं। जवाब है नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर से एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, शिक्षा का। इसलिए कि आज भी जो कानून है वह जनता के लिए नहीं है, जनता को दास बनाने के लिए है। अब आप कल्पना करिए, भारत में पुलिस वाला जब चाहता है आपको आपके घर से उठा लाता है। ऐसा कानून में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी परंपरा है। और ऐसी परंपरा बन गई है। आज शेयर बहुत कम है। जब शेयर कम होता है, जब लोगों की उपस्थिति कम होती है, तो बोलने में मजा नहीं आता है। इसलिए लोगों की उपस्थिति करना ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आप धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं। अधिकतम लोग हम लोगों के समूह में कैसे आएंगे, आप सनातन धर्म को कैसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएंगे, यह कार्य आपका है। परंतु आप उसको करते नहीं है मन से। तो जब देश गुलाम हुआ और देश आजाद हुआ, उसके बीच में अंग्रेजों ने 1881 से लेकर के 1947 तक तमाम चार्टर बनाए, तमाम कानून बनाए, आईपीसी बनाए, सीआरपीसी बनाए। लेकिन जितने कानून हैं वो सब आपको नियंत्रित करने के लिए थे, आपको दास बनाने के लिए थे, आपका शोषण करने के लिए थे। देश आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, गोरे से सत्ता कालों को आ गई। लेकिन वो जो अफसरशाही थी वह वैसी की वैसी रह गई। जो आईसीएस थे वो आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, और जो आईएएस और आईएएस हो गए। नियम नहीं बदला, कानून नहीं बदला, शोषण के सारे नियम वैसे ही के वैसे हैं। आज भी जिलाधिकारी के पास चले जाइए, आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं गए, जिलाधिकारी गांव में आपसे मिलने नहीं आता है। उसके यहाँ लिखा है जनता से मिलने का समय, अब तो जनता दर्शन भी लिख रहे हो, जनता को दर्शन देने का समय 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे। एक जिले में इतनी जनता रहती है, 10 से 12 घंटे में, 2 घंटे में वो कितने लोगों को मिलता होगा? किसी को नहीं मिलता है। उसी समय अपने अधिकारियों को भी बुलाता है और मिलकर के चला जाता है। समस्याएं जस की तस है। डिजिटल इंडिया हुआ, समस्याएं और बढ़ती गई हैं। कानून का उनको कोई भय नहीं है, सत्ता का कोई उनको भय नहीं है। इसलिए कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं ये अनपढ़ जाहिल होते हैं, इनको कानून का कुछ अता पता नहीं होता है। और जब कानून का जिसको पता नहीं है और कानून का जिसको पता है तो वो अपने आगोश में लिए रहता है। ये जितने सत्ताधारी लोग हैं इनको पूरी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और ब्यूरोक्रेसी का जो कानून है, मतलब जिसको हम तथाकथित संविधान कहते हैं, संविधान सभा के लोग बहुत विद्वान थे, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है। परंतु उन्होंने कानून को कुछ नया बनाया नहीं, सब कंपाइल कर दिया। और जितने उपनिवेशवाद थे ब्रिटेन के, वहीं से संविधानों को लिया गया और लेकर के कंपाइल कर दिया गया। आज देखिए, इंडिया दैट इज भारत, संविधान का प्रथम अनुच्छेद अभी जाके संशोधित हुआ 73, 74, 75 वर्षों में। इंडिया दैट इज भारत,
यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है, जहां हिंदू रहता है, उसका नाम कहीं भी जिक्र नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप जिस कानून को मानने वाले लोग हैं, जिस कानून को आप मानते हैं, उस कानून में खामियां ही खामियां हैं। और आप तब भी दास थे, आप आज भी दास हैं, आप कल भी गुलाम थे, कल अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अफसरों के गुलाम हैं। जो लोकतंत्र है उसमें लोक कहीं नहीं है, केवल तंत्र ही तंत्र है। तो लोक में जब तक जनता का हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि इस लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूं। जब मैं बात लोकतंत्र की करूं तो भारत के संदर्भ में ही समझिएगा उसको। भारतीय संदर्भ में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल केवल अयोग्य लोगों का एक समूह है, और वही अयोग्य लोग ही चुन करके सदनों में जानते हैं, जो विधि का निर्माण करते हैं। जिनको विधि का वी भी पता नहीं, ला का यल भी पता नहीं, वह कानून बनाने के लिए आप उनको चुन देते हैं। वहां कोई आईएएस बनने के लिए मिनिमम योग्यता है, लेकिन मंत्री बनने की कोई मिनिमम योग्यता नहीं है। ऐसा संविधान है आपका। तो इस संविधान को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम गीता से चलते थे, जब हमारी गीता ही हमारा संविधान था, रामायण महाभारत ही हमारा संविधान था, धर्माचार्य ही दंडाधिकारी था, उस समय हमको प्रायश्चित और दंड शास्त्र के अनुसार मिलता था। आज जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको न्याय कहां मिलता है? न्याय तो सिर्फ अमीर के कोठे की दास है। मैं बहुत ही कड़े शब्दों में इस बात को कह रहा हूं। आप अमीर हैं, जज को खरीद लीजिए। आप अमीर हैं, नेता को खरीद लीजिए। देखिए विकास दुबे ने कितने लोगों को खरीद लिया है। लेकिन केवल विकास दुबे की गलती है ऐसा नहीं है। विकास दुबे को संरक्षण देने वाले वो कौन लोग हैं? भाई योगी जी तो उसी फील्ड के माहिर आदमी हैं, और उनका इतिहास भी वहीं से रहा है। तो जो व्यक्ति इतना जानकार हो, उससे भी विकास दुबे निकल जा रहा है। तो ये जो कानून की खामियां हैं, जब तक सनातन धर्मावलंबी, जब तक सनातन शिक्षाओं को और विकेंद्रित करके गांव-गांव, शहर-शहर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, हर गली में विकास दुबे घूम रहा है। हर गली में बन जाएगा, फिर मंत्री बन जाएगा, सदन में बैठ के कानून बनाएगा। आप देखिए कितने लोग हैं, ब्रजेश सिंह माफिया से लेकर मुख्तार अंसारी तक सब विधायक और सांसद हैं आपके। देन है आज के अफसरों की, वह व्यवस्था बदलने नहीं देंगे, क्योंकि उनके हाथों में पूरी कथित जो मंत्री घूमते हैं सब उन्हीं के दास हैं। जितनी बातें वो कहते हैं, जितनी वो बात बोलते हैं, उतने ही ये करते हैं। मंत्री की हिम्मत कहाँ है कुछ करने की? इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी मंत्री से कोई काम ही नहीं करता हूँ, ना आज तक कहा, मुझे तो याद नहीं है, ना आगे कहूँगा भी, जरूरत नहीं है। मैं उनकी ही विरोध कर रहा हूँ, लेकिन तमाम आईएसओ ने मेरी भी दास्ता स्वीकार की है, मतलब मेरी दीक्षा स्वीकार की है। तो जो मैं कहता हूँ वो सुन लेते हैं, मैं भी उनके काम आ जाता हूँ कई बार। तो ये जो तंत्र है, जो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, आज लाइव भी ये विषय चूंकि धर्म का है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सर्वाधिक अधर्म लोकतंत्र में हो रहा है। जो गरीब है, गुरबा है, जो दबा है, कुचला है, वही है। न उसके लिए न्याय है, न उसके लिए कोई योजना है, न कोई उसके लिए रचना है, न कोई व्यवस्था है। कानून आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, आज भी अंग्रेजों के द्वारा ही लागू हो रहे हैं, काले अंग्रेजों के द्वारा, और वही उसका इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। गांव में आप जाइए, थाने में आप चले, मैं थाने की बात उठाता हूं। थाने का जो सिपाही है, दिन भर ये लगा रहता है कि मुझे कहां से 5,000 रुपये पर डे कमाना है एक सिपाही को। कल्पना करिए आप, ये मेरी बात अगर झूठी होगी तो आप वहां पे लिखिएगा। मैं आपके मन की पीड़ा कह रहा हूं, और कानून की खामियां कहां है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। झगड़ा होता है, झगड़ा क्यों होता है? इसलिए कि आपके पास संस्कार नहीं है। आप अपने भाई से ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उस सहोदर से लड़ाई लड़ रहे हैं जिस गर्भ से आप पैदा हुए उसी गर्भ से आए हैं। जब आपकी मानसिकता ऐसी विकृत होती, अरे त्याग रखिए ना, त्याग की वृत्ति रखिए।
अगर उसका मन बदल गया तो आप अच्छे मन का परिचय दीजिए। और अच्छा और सुखी पड़ोसी वही है जो पड़ोसी के साथ संबंध रखने के लिए कुछ गंवा करके भी बनाए रखे। चाणक्य ऐसा कहते हैं। इसलिए पड़ोसी के साथ संघर्ष कभी मत करिए। और जब आप पड़ोसी के साथ संघर्ष नहीं करेंगे तो ठुल्ले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भ्रष्ट थानेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी। थानेदार क्या करता है, आप जाते हैं दोनों को बैठा देता है, बहुत करेगा तो 151 में चालान कर देगा। यदि दोनों में बात बन गई तो कुछ 5-5 हजार लेकर के दोनों को निपटा देगा वहीं पे। एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक जज साहब, जब एक व्यक्ति 20 सालों बाद उसको न्याय मिला, वो कानून से बरी हो गया, तो उसने जज साहब को दरोगा होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो दरोगा से बहुत बड़ा हूं। बोला नहीं, बड़ा तो दरोगा ही है, इसलिए कि उस दरोगा ने 5,000 रुपये लेकर के मेरी व्यवस्था, मेरा जो ये वो था धारा थी, वहीं समाप्त करने की बात कह रहा था। लेकिन आप तो आज भी 20 सालों में 20 साल लग गए, तब जाकर के आपने आज हमको बरी किया है। तो दरोगा बड़ा हुआ कि आप बड़े हुए? यही व्यवस्था है, ये कानून की खामी है। एक एक मुकदमे 50-50 साल चलाए जा रहे हैं, चल नहीं रहे, चलाए जा रहे हैं। तो जो विलंबित क्या हमारे यहां है, कानून की खामियां हमारे यहां हैं। मैं इतनी ही मांग भारत सरकार से कर रहा हूं कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाया है वो पूरी तरह समाप्त कर दीजिए, इसलिए कि वह सिर्फ शोषण और दासता के लिए बनाए हैं, भारतीयों के लिए नहीं बना है। लोकतंत्र के जो लोग देवतुल्य कार्यकर्ता है, देवतुल्य मतदाता है, ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ लच्छेदार बातें जब आप करते हैं चुनाव में तभी तक अच्छी लगती है, जब आप हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रहते हैं, फिर 5 साल पूरे हाथ आप जुड़वाते हैं। तो इस देश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। आप चुनते हैं नहीं, चुनते हैं या तो पैसे पे, या तो प्रलोभन पे, या लच्छेदार झूठ पे, या फरेब पे। आप कुछ लिख नहीं रहे, मौन है, कुछ लिखते रहिए ताकि हम भी समझते रहें कि आप हमारी बातों को कितना गुन रहे हैं। आप लिखते रहिए और शेयर भी करते रहिए जरा इसको। आज शेयर बहुत कम है, फिर भी अब मैं शेयर के लिए नहीं कहूंगा, आपका मन है, आपको लगता है कि करना चाहिए तो करते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि चुनते आप कहां हैं। आप तो बंधुआ मजदूर हैं, कोई मोदी जी का मजदूर है, कोई अखिलेश का मजदूर है, कोई राहुल का मजदूर है, कोई सोनिया का मजदूर है, सभी मजदूर है। कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं मिलता है। और आपकी मानसिकता पे इतना घर कर गया है कि मोदी अगर गलत करे फिर भी आप उसके पक्ष में बोलते हैं। अखिलेश चूंकि आपकी जाति का नेता है, अगर वो गलत भी बात बोलता है तो आप उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। मायावती आपकी जाति की नेता है, अगर आप गलत भी करती है तो आपको लगता है कि मायावती तो चमार है, वो जो करे वो सही है। आपकी गुलामी की जो मानसिकता है वो खत्म कहां हुई? पहले आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इन तथाकथित पैसे वाले नेताओं के गुलाम हैं, उस बनाए गए अंग्रेजों के कानून के गुलाम हैं, अफसरों के गुलाम ये नेता हैं। तो पूरी गुलामी की जो प्रक्रिया थी, जो चल रही थी, वो आज भी वैसी ही चल रही है, वो चलती रहेगी। वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप जागृत नहीं होंगे, गांव में गुरुकुल स्थापित नहीं होगा, जब तक आप संस्कारवान नहीं होंगे, जब तक आप दृढ़वान नहीं होंगे, जब तक आपकी मस्तिष्क, आपकी मानसिकता वो परिवर्तित नहीं होगी, आपके संस्कार नहीं परिवर्तित होंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसके पहले मैं बार बार पूज्य धर्माचार्यों को इस बात को कहता हूं कि अपने स्तर पर, चूंकि सरकार आपका सहयोग करने वाली नहीं है, आप तो बिना कहे ही भाजपा के जितने भगवाधारी लोग हैं, देखिए भगवा मीन्स भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का भगवा से कोई दूर दूर तक का आए दिन किसी न किसी को धर्माचार्य बना देती है। मैं कह दूं तो शायद कल शंकराचार्य बना दे हमको, किसी को शंकराचार्य बनाकर पूजनी बना के घुमाने लगती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जग्गी और श्री जैसा खड़ा कर देती है कल, किसी को धर्माचार्य, सबसे बड़ा धर्माचार्य बना देती है, जिसको चाहे उसको। तो वो तो मशीन है, भाई की भी मशीन है, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन जब तक भगवा इनकी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज जस का तस रहेगा। मैं सही कह रहा हूं तो जरा कुछ लिखते भी रहिए मेरे उसमें।
और अपने जो कानून के जानकार लोग हैं वो कानून की बारीकियों को लिखते रहें। आप नहीं लिखेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सच क्या है? आप शेयर नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे? मेरे जैसा व्यक्ति भी है जो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, आपकी आवाज को समाज में लेके जा रहा है। कोई है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। इतने दिन से अयोग्यता, शिक्षा क्या है भाई? गरीबी किसी को तो ऐसा नहीं था। पहले जो जैसा रहता था उसको उसी के अनुरूप अधिकार मिलता था। जो ब्राह्मण का कर्म करता था, जो सत्यवादी होता था, धर्म का आचरण करता था, जो ब्रह्म का ज्ञानी होता था, ब्राह्मण हो जाता था। लेकिन आज ये जो पूरी भगवा गैंग है, भगवा गिरोह है, वो पूरी तरह से राजनीतिज्ञों की और इस जो समाज है हमारा भगवा समाज, वो पूरी तरह से नेताओं की दास्ता स्वीकार कर चुका है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप किसी एक नेता को मोदी के खिलाफ, एक धर्माचारी को मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखा दीजिए, अखिलेश की हिम्मत दिखा दीजिए। जिसकी सत्ता रहेगी वो उसके साथ रहेगा, इसलिए कि उसको आश्रम बचाना है। जिसको नहीं बचाना है वही आपके खिलाफ, वही आपकी आवाज को समाज उसमें ऊपर ले जा सकता है। ऊपर नहीं ले जा रहा है इसलिए कि वह कालनेमी है, इसलिए कि वह सच्चा साधु नहीं है। जो सच्चा साधु है वह निश्चित रूप से आप जो चीजें असत्य को असत्य बोलेगा, सत्य को सत्य बोलेगा, आपके साथ हो रही घटनाओं को बाहर लेके आएगा। ये जो थाने में घटनाएं हो रही हैं, ये जो तहसीलों में घटनाएं हो रही हैं, ये कानून की खामी नहीं तो क्या है? राजस्व के मुकदमे 30-30 साल, 40-40 साल, 100-100 साल से चल रहे हैं, 70-70 साल से चल रहे हैं। क्यों? कई तो अंग्रेजों के जमाने के मुकदमे आज तक चल रहे हैं, मैं जानता हूं। वो कैसे चल रहे हैं? इसलिए कि कानून में खामी है। उनको कुछ नहीं है, उनका कोई टाइमलाइन नहीं है। अब तक इसके लिए कानून क्यों नहीं बना? तो अब तक कानून इसलिए नहीं बना कि आप गुलाम फिर कैसे रहेंगे? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप आवाज उठाइए कि संविधान का पुनर्लेखन होना ही चाहिए। जिस संविधान में समानता का अधिकार लिखते हुए भी ऐसे संविधान का विरोध करिए। कौशल जी कह रहे हैं भारत के संविधान में कई विसंगतियां हैं। विसंगतियां हैं। संविधान का मूल अधिकार आपका है, फंडामेंटल राइट है। कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और क्या हो रहा है आप बताइए? हत्यारा छूट जाता है जज को पैसा दे करके। कानून में खामी नहीं तो क्या है? आए दिन हमसे लोग संपर्क करते हैं, क्या आपका उस जज से संबंध है? अगर है तो थोड़ा हमारे केस में सहयोग करिए। मैं पूछता हूं आपने मर्डर किया है कि नहीं किया? बोले किया है। मैं क्यों मदद करूंगा तुम्हारी? मैं नहीं करता हूं। प्रभात कुमार जी हमारे साइंटिस्ट हैं, पूसा के कोऑर्डिनेटर हैं आजकल, लिख रहे हैं कि धर्मदंड शुड बी एक्सेप्टेड एट लार्ज इन द सोसाइटी, देन ओनली डेमोक्रेटिक किंग्स शैल बी रेगुलेटेड। बिल्कुल, धर्मदंड आवश्यक है। जब आप, ये संविधान का दंड है, वो किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। हमेशा निरीह, गरीब और लाचार के ऊपर ही ये लागू होता है। जो पैसे वाला है, जो मजबूत है, जो जिसके रसूख हैं, जिसके राजनीतिक सत्ता में रसूख है, उसी को ये न्याय देने वाला कानून है, न्याय देने वाला संविधान है। जो संविधान अत्याचार को बढ़ावा दे, व्यभिचार को बढ़ावा दे और समानता न लागू करने दे, ऐसे संविधान को, ऐसे कानून को परिवर्तित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए। आप लिखते रहिए बंधु, ताकि मैं समझूं कि मैं सही बोल रहा हूं, और जो गलत लगे उसको भी लिखिए। मैं कोई गुलाम आपको बनाने के लिए नहीं बैठा हूं कि आप मेरी हां में हां, मेरे हैं तो मेरी हां में हां मिलाइए। बिल्कुल नहीं। आप मेरा विरोध करिए। मैं अगर गलत हूं तो आप कान पकड़ने का अधिकार आपका है।
मैं लगातार चूंकि जनता के बीच में रहता हूं, मैं देखता हूं, मैं नेता ना होते हुए भी, मैं राजनेता नहीं हूं, धर्माचार्य हूं, फिर भी लोगों की पैरवी करता रहता हूं, लोगों के साथ उनके कदम से कदम मिला के चलता हूं, उनकी पीड़ा में शरीक हो जाता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि जो गरीब है, जो निरीह है, जो पैसा विहीन है, उसके लिए ये सरकारें कुछ करती नहीं है। आज भी आवास गांव में किसको मिलता है? जो प्रधान का नजदीकी होता है। क्या प्रधान के लिए कोई ऐसा कानून है? क्या उस गांव पंचायत के सेक्रेटरी के लिए ऐसा है कानून कि सबसे गरीब व्यक्ति को यदि आवास नहीं मिला होगा तो तुम बर्खास्त करके जेल में डाल दिए जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ कानून बनाया है कि सबसे गरीब व्यक्ति को पहले मिलेगा? नहीं। जो जिसका रसूख होगा, जो मंत्री जी का खास होगा, विधायक जी का खास होगा, प्रधान जी का खास होगा, उसको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो बंधुवर, इससे अच्छा तो धर्म सत्ता थी। आज राज सत्ता का राज्य है। यह अच्छा था कि जो धर्म सत्ता आप किताबों में पढ़ते आए हैं वो अच्छा था। इसलिए राज सत्ता वापस जाओ, धर्म सत्ता वापस लाओ। पुलिस रिफॉर्म इस देश में लागू होना चाहिए, जो कि कोई सरकार नहीं करना चाहती। भारत के कानून की विडंबना ही है कि जो पुलिस अधिकारी एफआईआर लिख रहा है, बयान ले रहा है, वही जांच भी कर रहा है। जब तक, क्या बात है, जब तक जांच करने वाला अधिकारी या विभाग अलग से नहीं होगा, तब तक निष्पक्ष जांच की संभावना कैसे होगी? सोच लीजिए, वही अधिकारी एफआईआर लिखता है, वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, और वही ले जाकर के चार्जशीट लगाता है, और कई बार वो जब छूट जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जब केस छूट गई, वह बरी हो गया, 20 साल बाद बरी हो गया, उसके लिए 20 साल के लिए क्या आप कंपनसेशन देते हैं? उस पुलिस अधिकारी को क्या दंड देते हैं जिसने फर्जी पैसा लेकर के उस गरीब और निरीह आदमी को फंसा करके जेल में सड़ाए रखा है? कैसा कानून है? ऐसा कानून, ये कानून भगवान का न्याय तो नहीं हो सकता है। भगवान का न्याय नहीं है। इसलिए धर्मदंड आवश्यक है। यह जो संवैधानिक दंड है, इस व्यवस्था को समाप्त करके धर्मदंड की व्यवस्था फिर से लागू करना चाहिए। राजा धर्माचार्यों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जो बिना किसी लाग लपेट, भाई भतीजावाद, इससे ऊपर उठ करके केवल और केवल अपनी प्रजा के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। आप सहमत हैं इससे, मेरी बात से? मैं बात सही कह रहा हूं? अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो आप पक्ष में लिखिए, नहीं कह रहा हूं तो आप विपक्ष में भी लिखिए। आप लिखते रहिए। जो आप नहीं लिखेंगे, आप आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तो ये जो समाज है ऐसे ही धीरे 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 करके और गर्त में चलता चला जाएगा। अब तो आवाज उठाइए। बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों के देश में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। हम लोगों के यहाँ तो जो व्यक्ति, अब थाने में आपका जुगाड़ है, तो जिसको चाहिए उसको मुकदमा दर्ज करा दीजिए। मेरा दावा है इस बात को। मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप बताइए, आप मुझे चैलेंज करिए, मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं। मैं जो बात कह रहा हूं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। जो बात मैं आप आज उठा रहा हूं, पुलिस रिफॉर्म नहीं, संवैधानिक रिफॉर्मेशन की जरूरत है। इस संविधान जो आनन फानन में, अंग्रेजों के दबाव में, उनकी दासता, उनकी गुलामी के लिए
आजीवन दासता के लिए बना है, उसको तत्काल बदलना चाहिए। नया संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए। नहीं तो अब जिस प्रकार से जातिवादिता घर कर गई है, आपको दुश्मन बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राजपूत ब्राह्मण से लड़ रहा है, राजपूत यादव से लड़ रहा है, रेड्डी गौड़ा से लड़ रहा है। रेड्डी में भी कोई नायडू में भी कोई खम्मा नायडू है, कोई दिस नायडू है, वो लड़ रहे हैं। गौड़ाज में भी कई लोग हैं, कोई लिंगायत है, कोई कुछ है, लड़ रहा है। पूरा देश लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, कोई यूनिटी नहीं है। ये क्यों? इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है तो संविधान। आप जरा इसको लाइक करते रहिए, जरा शेयर करते रहिए, जरा बढ़ाते रहिए। बदलाव की जरूरत नहीं है, कानून ही नया चाहिए, संविधान ही नया चाहिए। सुनीता चौबे जी लिख रही हैं कि इंडियन कानून इतनी दबाव में काम करने के आदी हो चुकी है कि पुलिस वालों के साथ आप कोई भी जस्टिस का उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं तो जज के साथ कौन जस्टिस का उम्मीद कर सकती हैं आप? वहां भी तो यही हो रहा है। आपके पास पैसा है तो जिसको चाहिए आजीवन कारावास कराइए, जिसको चाहिए छुड़वा लीजिए। सब मंडी में बिक रहे हैं, बस दाम लगाने वाला होना चाहिए। सरकार तब तक नहीं चाहेगी जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप दबाव बनाना नहीं सीख जाएंगे। जिस दिन आप दबाव बनाना सीख गए कौशल जी, उस दिन, अब आप देखिए, हम लोगों की संख्या इतनी छोटी है, हम लोग इतने कम संख्या में हैं। मैंने बोला ना, अभी कोई फिल्मी कलाकार कोई आकर के हेलो बोल दे, ओ आप लाइन लगा देते हैं कि कितने लोगों को सुना दूं मैं अपने उससे, अपने फेसबुक पेज से, अपने फेसबुक अकाउंट से। लेकिन यहीं पे ये आपके लिए बात मैं करने वाला हूं, मुझे क्या, मैं भी तो रसूख वाला ही हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरी भी पहुंच है, मुझे कोई जरूरत पड़ती भी नहीं है। मुझे कपड़ा कोई और खरीद के देता है, भोजन कोई और देता है, रहने का घर किसी और ने दिया, आश्रम किसी और ने व्यवस्था बनाई हुई है। सारी व्यवस्थाएं दूसरे पे, आप पे डिपेंड है। इसलिए आपके लिए चिंतित हूं, इसलिए चिंतित हूं कि न्यायिक व्यवस्था, जो धर्म का न्याय है, शास्त्रोक्त न्याय है, वह पूरी हमारे कम से कम हिंदुस्तान में स्थापित हो। जो ये अन्याय का तिमिर फैला हुआ है, वह न्याय के प्रकाश से फिर से गुंजायमान हो, जगमग हो, यह हमारा उद्देश्य है। परंतु आप साथ किसका देते हैं? चोर का। उचित मत वोट दीजिए, वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। अगर आप पार्टी के गुलाम बन के रहते हैं, तब आप कल्पना भी मत करिए कि आपके साथ कोई न्याय होने वाला है। जिस दिन आपने ठान लिया, नोटा लगा करके कितने लोगों को हरा दिया है आपने। नोटा मत दबाइए। लेकिन कोई भी कर्मठ ईमानदार व्यक्ति है, अगर आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसको चुनिए। अगर वो रहेगा तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा। मेरा ये सीधा संदेश आप सबके माध्यम के लिए है कि आप दलगत राजनीति, व्यक्ति राष्ट्र नहीं हो सकता। और व्यक्ति को जब जब आप राष्ट्र से बड़ा करेंगे, तब तक यही नुकसान हो जाएगा आपका। कोई मोदी, कोई योगी, कोई अखिलेश, कोई मायावती, कोई राहुल आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। कभी कोई चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा, कभी कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, कभी कोई राष्ट्रवाद का भ्रम फैला करके आपका वोट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन सच क्या है आप जानते हैं, तो आप सच के साथ खड़े रहिए। आपके क्षेत्र में कोई न कोई ईमानदार प्रत्याशी अवश्य आता होगा। आप अपने हृदय से कम जाकर के उसको वोट दे करके आइए। आपकी जो हृदय की संतुष्टि होगी, आप कहेंगे इस चोर सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं है, इस चोर विधायक को चुनने में मेरा कोई योगदान नहीं है। आपको तो कम से कम आत्मसंतुष्टि होगी, और धीरे धीरे परंपरा चल पड़ेगी। धीरे धीरे परंपरा फिर ऊपर उठ करके आएगी, और फिर
योग्य लोगों का चुनाव हम सब मिलकर के कर पाएंगे। हम कर सकते हैं। आइए मिलकर के प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण में संवैधानिक दंड को समाप्त करने के लिए, धर्म दंड को फिर से लागू करने के लिए हाथ मिलाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, आगे चलते हैं। आप लिखिए कि संविधान जो अन्यायी है उसको बदलने की आवश्यकता है। संविधान जो विभेद उत्पन्न करता है, जातिवाद उत्पन्न करता है और कभी एकता की बात नहीं करता है, ऐसे संविधान के पुनर्लेखन, ऐसे कानून की पुनर्बना चाहिए। कानून फिर से बनना चाहिए। आईपीसी और सीआरपीसी फिर से बननी चाहिए। नहीं तो अभी जो चल रहा है वो तो अंग्रेजों का है। आप आजाद कहां हुए? कानूनी रूप से वैसे ही नियंत्रित हैं आप। आईपीसी सीआरपीसी उन्हीं की बनाई गई है। 1935 का जो अधिनियम है आज भी आप पे लागू होता है। 1860 की सोसाइटी एक्ट है वो आज भी लागू होती है। 1860 का ट्रस्ट एक्ट है आज भी लागू है। आपने क्या बनाया है? आप इतने दिनों में सोसाइटी और ट्रस्ट एक्ट नहीं बना पाए। तो जरूरत है इस जो अन्यायी संविधान है इसको पुनर्लेखन की, पूरी तरह से बदलने की, समूल नष्ट करने की ये आवश्यकता आज आन पड़ी है। नहीं तो 10 नंबर वाला डॉक्टर बनेगा, 100 नंबर वाला पकौड़े तलेगा, 10 नंबर वाला कभी डॉक्टर आपका इलाज करेगा, ऑपरेशन करके कैंची पेट में ही छोड़ देगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे सही कह रहा हूं तो बोलो, तो समर्थन में तो बोलो। शंकराचार्य परिषद ने कुछ बिगुल तो बजाया। शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते आपको भी तो गर्व होना चाहिए कि हमने संविधान के पुनर्लेखन की मांग की है। जो ये अन्यायी संविधान है, अन्यायी कानून है, पुलिसिया अभी 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई है तो आपने विधवा विलाप शुरू कर दिया, शहीद हो गए। आपने कितने लाचार लोगों को थानों में पीट पीट करके मार डाला है। आखिर उसकी हाय कभी तो लगेगी। मैं विकास दुबे का समर्थक नहीं हूं, मुझे समर्थन में नहीं बोलना है, लेकिन जो पुलिसिया आज भी तांडव और गुंडई डकैती चल रही है उसके खिलाफ कोई तो आवाज उठाए। योगी जी खुद भुक्तभोगी हैं पुलिसिया तांडव के और फूट फूट करके रो रहे थे सदन में। लेकिन आज उसी पुलिस वालों को हर थाने में आप जाइए, बिना पैसे के अगर एक काम करा करके आ जाएंगे तो मैं वैसे ही आपके उससे मुंडन करा दूंगा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसको बदलने का काम कौन करेगा? जो संविधान है उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? चाहते हैं तब जो चाहते हैं मुकदमा कर देंगे। जो पुलिस वाला चाहता है भद्दी भद्दी गालियां लिखने के लिए संविधान में नहीं है। लोग कहते हैं कि पुलिस का डर होना चाहिए। डर क्यों होना चाहिए? डर पुलिस को होना चाहिए जनता से, इसलिए कि लोकतंत्र में सर्वोपरि है वो जो आपने संविधान में लिखा है। तो डर जनता को होना चाहिए कि डर पुलिस वाले को होना चाहिए? डर अन्यायी को होना चाहिए, पापी को होना चाहिए, अत्याचारी को होना चाहिए। सज्जन आदमी डर रहा है पुलिस से, भयाक्रांत है। कब पुलिस वाला उठा करके बंद कर देगा, कब उसके साथ तांडव कर देगा, कब आकर के उसका घर गिरा देगा। तो कोई काम कानून से नहीं चल रहा है, इसलिए कि संविधान में उसके छुपने की जगह है। संविधान ही उसको प्रश्रय दे रहा है। तो जो संविधान अत्याचार, असमानता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, ऐसे संविधान को बदल देना ही हमारा काम है। जो देश अपना कोई कानून नहीं बना पाए ऐसे नेताओं पे थू है। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। गांधी ने बहुत लाठियां खाई है, भगत सिंह ने बहुत लाठियां खाई है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। मैं एक दिन बात उठा रहा था, बलिया क्रांति के लिए जाना जाता है आज भी, परंतु वो क्रांतिवीर नहीं है। आज उनकी जो पीढ़ियां हैं वो समाप्त हो गई। जो ईमानदारी थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। जो शहीद थे उनके परिवार आज दर दर भटक रहे हैं।
उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए कि संविधान में उनको कोई, आपने लिखा नहीं कि शहीद परिवारों को क्या होना चाहिए। आपने कभी लड़ने वालों के लिए संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं जोड़ा। कन्हैया जी वत्स कुछ लिख रहे हैं कि चुमकी बुखार के बारे में ऐसा, ये पूरे देश का वाक्य है कन्हैया, ये पूरे देश में घट रहा है। आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण प्राप्त करने वाले, क्या इसके लिए क्रिमिनल नहीं बनना चाहिए कि जो एक बार आरक्षण लेकर के धनाढ्य हो गया उसको आरक्षण की सूची से बाहर कर देना चाहिए? एक बार आरक्षण जिसने ले लिया उसको नहीं चाहिए, जिसका स्तर सुधर गया उसको फिर से आरक्षण नहीं लेना चाहिए। जिसको एक बार आप मायावती, मुलायम, मोदी, अमित शाह, इनको आरक्षण क्यों चाहिए? जो 20-20 हजार करोड़ का आदमी है उसको आरक्षण क्यों चाहिए? ये आरक्षण किसने परिभाषित किया, किसने दे दिया? संविधान ने। इसलिए उसको बदलना है। खामियां वहां है, लेखन में है। एक कानून का राज नहीं है, यह अन्याय का राज है। ऐसा नहीं है। मिश्रा रामकृष्ण जी जो आवाज उठाएगा, मैं तो आवाज उठा रहा हूं, जिसकी हिम्मत है लाठी चला के दिखा दे। लाठियों से जो डर गया वो कैसा शेर है। और जो शास्त्र सम्मत बात है कि 1 सेकंड भी मेरी आयु, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश, मायावती, राहुल, सोनिया मिलकर के आपको साथ खड़ा रहना है। यदि आप साथ खड़े रहेंगे, आप विश्वास रखिए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा देने वाला हूं। फिर से धर्मदंड खड़ा होगा, फिर से धर्म का कानून वापस आएगा, विश्वास रखिए। इसलिए ये तो अन्याय को बढ़ावा देते हैं, अत्याचार को बढ़ावा देते हैं, व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, और आप उसका समर्थन करते हैं, आप उसके समर्थक हैं। तभी तो उस अन्यायी, अत्याचारी, भाई मुख्तार अंसारी को सदन भेजने वाले कौन लोग हैं? ब्रजेश सिंह को सदन भेजने वाले कौन लोग हैं? अतीक अहमद को सदन में भेजने वाले कौन लोग हैं? आप कल्पना करिए कि जो अयोग्य व्यक्ति सदन में जा रहा है वो अपने से तो नहीं जा रहा है, चुन के जा रहा है। इसलिए कि आपको विश्वास राजनीतिक दल पे है, आपको विश्वास राजनीतिक दल पे है। आपने कभी संविधान को, कभी कानून को ठीक से कसौटी पे कस करके पढ़ा ही नहीं कि अयोग्य व्यक्ति जाएगा जो आपके क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। अब सरकार आप देखते हैं, तमाम लोगों ने विकास किया है। तमाम विधायकों का नाम, सांसदों का नाम मैं ले सकता हूं जो निर्दल होकर के जीते हैं चुनाव और अपने क्षेत्र का सर्वाधिक सर्वांगीण विकास किए हैं कि नहीं किए हैं? तो संविधान के पुनर्लेखन की मांग आज हम सब शंकराचार्य परिषद के मंच से कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अवश्य एक दिन ये संविधान बदलेगा। ठीक बात है। अब किसके द्वारा लिखा जाएगा? हमारे कौशल नारायण मिश्र जी ने सुझाव दिया है। देश का नया संविधान भारत देश के महान पूजनीय संतों, महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा लिखा जाना चाहिए, जिससे कि इस देश की न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को संचालित किया जा सके। ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश में अन्याय और असमानता हावी रहेगी। हम लोगों को इस बात को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। उठाते रहिए, उठाते रहिए। एक न एक दिन तो अवश्य पुनर्लेखन होगा संविधान का, ये विश्वास रखिए। आप विश्वास कीजिए,
हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो आज हमने आवाज़ उठाई है संविधान के पुनर्लेखन की, अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार के खिलाफ, पुलिस या दमन के खिलाफ और अयोग्य नेताओं के खिलाफ। आप निश्चित रूप से उसको पालन करिए और विश्वास रखिए कि एक न एक दिन जो हम चाहेंगे वही हो। कहते हैं ना, जो चाहे वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन बातों में जीवन है। बिल्कुल मिस्टर रामकृष्ण जी, आप सही कह रहे हैं। धन्यवाद कौशल जी। तो हम लोग जो है लगातार इस संविधान के, इस न्यायी संविधान के, जो संविधान हमारे खिलाफ हम में असमानता और विभेद उत्पन्न करता है, जो संविधान दूसरे धर्मों के लोगों को प्रचार प्रसार के लिए समय देता है, बल देता है, अधिकार देता है, हमें नहीं देता है, अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है हमारी इस जो बात हम लोग कर रहे थे, आपके पास कोई प्रश्न है तो अवश्य करिए कि संविधान का पुनर्लेखन की शुरुआत का जो वो है सूचना है वो भारत सरकार तक कैसे पहुंचाई जाए, किस बल्क में पहुंचाई जाए, ये आवश्यक है। ताकत लगाए रखिए, विश्वास रखिए कि हम लोगों के साथ कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, हम लोगों का कोई
रुआं भी टेढ़ा नहीं कर सकता है। और हम लोग यूं ही आवाज़ उठाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, हम कहते रहेंगे, हम जातियों में बटेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण की हत्या हुई तो हम खड़े हो जाएंगे, चमार की हत्या हुई तो हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, ये संविधान की देन है कि हम एक जाति की मुख्यमंत्री बना दिए, हमने एक किसी जाति के ऊपर खड़े हो गए, हमारे जात के लोग बचे रहेंगे, उतने से ही सृष्टि नहीं चलने वाली है। सभी वर्णों के लोग एक साथ प्रेम पूर्वक जिंदा रहें, यही हमारा काम है। किस प्रकार से समाज में भाईचारा, किस प्रकार से समाज में आत्मीयता, किस प्रकार से समाज में बंधुत्व बना रहे, इसके लिए हमें मिलकर के, एक साथ मिलकर के काम करना है। हमारा कुछ करने वाला कोई नहीं है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, हत्या किसी की हो निंदनीय है, वो ब्राह्मण की हो या किसी की हो, या कोई अपराधी हो, उसका कोई ब्राह्मण अगर अपराधी है तो ब्राह्मण नहीं हो, शूद्र है। जो अपराध जैसी, जो निरीह लोगों के कत्ल जैसा कुकृत्य करता है, वह कैसे हो सकता है हमारा अगुआ? वह कैसे हो सकता है ब्राह्मण? तो ये शब्द कहना, और ब्राह्मण अगर निरीह है और उसकी हत्या हो रही है, वो भी निंदनीय है। किसी प्रकार की जीव हत्या गलत। आज एक कोई सुबह कह रहा था कि कुछ लोग चीन वाले कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। हमने कहा भारत वाले भी तो बकरा और गाय खा जाते हैं, कहाँ कम है उससे? को बदल रही है और इसी में संविधान को भी बदल देने की जरूरत है। वो बदल जाएगा, संविधान भी बदलेगा, चिंता नहीं करना है। हमने आज इसकी घोषणा कर दिया है तो ये हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। लगातार फोन करते हैं, काटते रहो फिर भी फोन करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। फोन कृपया मत करिए आप। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। आप सब मेरे बातों से, शंकराचार्य परिषद के भावनाओं से सहमत होंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में सुने, इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुने, बातों जाए और सब संविधान के पुनर्लेखन, अन्यायी संविधान पुलिस या दमन के खिलाफ आपने जो शंकराचार्य परिषद की आवाज़ है उसमें अपनी आवाज़ बनाए। इस सब चीज़ों के लिए आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नारायण, नमो नारायण।